चलिएगा, ये आपकी मैथ की क्लास और मैथ की जो है आपकी RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की है, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है वर्गमूल और घनमूल, जिसमें मैं आपको 70 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 70 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाएंगे। 71, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या है, यदि रूट 40 96 बराबर 64 हो, देखो रूट 40 96 बराबर इसने हमको दिया है 64, कितना दिया है 64 दिया है, ठीक है। और फिर हमसे बोला गया है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है, देखो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, रूट में ही 40.96 प्लस रूट में ही 0.4096 प्लस फिर रूट में ही 0.004096, ठीक है, प्लस फिर रूट में ही 4 जीरो फिर दे दिए इसने पॉइंट के बाद 0.00004096, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमसे इसने पूछ ली है। तो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आसान होते हैं, करना कुछ नहीं होता है। देखो रूट 40 96 किसका वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल है। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट है, इसकी जगह 64 आएगा, कितना आएगा 64। और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट है, तो 2 का आधा 1 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ये 40 96 की जगह 64 ही आएगा, पर पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 का आधा 2 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसकी जगह ये आएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ कितने पे है 1 2 3 4 5 6 स्थान पे पॉइंट है, तो 6 का आधा 3 स्थान पे पॉइंट लगा दो 64 पे, तो कैसे लगाओगे 0.064, ठीक है। और यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का आधा 4 होता है, 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा। बस इनको आप ऐड कर लो, तो 6 4 10, 6 4 10 और 11, 6 4 10 और 11, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, तो 7.1104 आ जाएगा। अब इसने इतना बड़ा तो दे नहीं रखा होगा, 7.11 तक छोड़ रखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाओ। 72 में क्या है, रूट 2 का मान दिया है इसने आपको, रूट 2 का मान कितना दिया है 1.4142, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है तो 7/3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले बटे से रूट हटा लें। अगर बटे में 1 से ज़्यादा संख्या हो और वो रूट वाला आपको हटाना हो, तो उसके बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो अपने ही पास से ये चिन्ह प्लस है, इसकी जगह माइनस आप करेंगे और गुणा करेंगे, ठीक। ये लीजिएगा 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब देखो इसे a मानो और इसे b मानो, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 9 में से आप जब 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा। और ऊपर ही आपका चल ही रहा है गुणा 3 माइनस रूट 2, और बटे में आपका 7 बचेगा, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस, अब रूट 2 का मान इसने दिया है आपको 1.4142, तो 3 में से हटा दो, इसको ऐसे हटा सकते हो आप 3.0000 और 1.4142, ठीक। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5858, 1.5858, ठीक। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पे 73, ठीक है। चलिएगा यहाँ कर लेते हैं 73 को। 73 में रूट 3 और रूट दोनों की वैल्यू दी है, और हमसे पूछ रहा है 1/√3 प्लस के रूट 2, ठीक है। तो बटे में से रूट हटा लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हमारी हो जाती है। तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो बीच में ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो √3 माइनस के रूट 2, और बटे में भी √3 माइनस के रूट 2, ठीक है। अब देखो √3 को a मानो और इसे b मानो, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और ऊपर तो यही रहेगा ऐसे ही 3 माइनस रूट 2। अब देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और बटे में 1 से भाग करते तो वही, तो यही बच गया आपका। बस अब इन दोनों के आप मान रख दो, तो √3 का जो इसने मान आपको दिया है वो 1.732 है, 1.732, और रूट 2 का जो इसने आपको मान दिया है वो इसने आपको दिया 1.414,
1.414, बस इनको माइनस कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ इसमें से माइनस कर लेंगे आप, तो 12 में से जब 4 घटाओगे तो 8 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, तो 0.318 इसका आंसर आ जाएगा, 0.318 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाओ। 74 में क्या है, इसने कहा यदि √6 का मान 2.55 हो, तो √6 का मान तो इसने आपको दिया है और फिर आपसे वैल्यू पूछ रहा है 2/3, रूट के अंदर 2/3 प्लस 3 और फिर रूट में क्या है 3/2, ठीक है। और √6 का मान दिया है, तो √6 का मान दिया तो √6 बना लो। कैसे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो 3 दूनी 6 और 3 की 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है हमें 6 बनाना है, क्या बनाना है, क्योंकि √6 का मान है तो 6 बनाना है। तो 3 में 2 से गुणा करो तो 2 3 6, तो नीचे भी 2 से करो तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो √6 का मान तो आप रख लेंगे, √6 का मान उसने आपको कितना दिया है 2.55 दिया है, तो ऊपर तो 2.55 हो जाएगा और रूट ये बटे में 9 है, तो √9 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुना फिर यहाँ √6 का मान रख लो 2.55 और 4 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि √4 2 का वर्गमूल हो, मतलब 2 का वर्ग ही तो होता है 4, तो √4 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो इनका एलसीएम ही ले लें आप, तो एलसीएम तो 6 आएगा, तो एलसीएम जैसे ही 6 आ गया इसका, तो 3 दूनी 6, तो इधर 2 से गुणा होगी, 2 गुणा 2.55 प्लस 2 से ये 3 बार, 2 3 6, तो 3 की यहाँ गुणा करेंगे 9 गुणा 2.55। अब देखो यहाँ से आगे सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी और इसकी गुणा करो और इसकी गुणा करो और जोड़ दो, या आप एक काम करो 2.55 कॉमन ले लो, 2.55 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में 2 + 9 बचेगा, 2 + 9 बचेगा, तो 2 और प्लस 9 तो गुणा में बचेगा, वो ऐसे ब्रैकेट लगेगा, ऐसे ब्रैकेट लगेगा 2 + 9, ठीक है। तो ऐसे ना लिख के गुणा में 11 लिख लो आप डायरेक्ट, गुणा में डायरेक्ट क्या लिख लो आप 11 लिख लो, गुणा में डायरेक्ट 11, ठीक है। तो डायरेक्ट गुणा में हमने 11 लिख लिया और बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या काम करो 6 से इसे भाग कर लो, तो 6 चौक 24, बचा कितना 1 हो गए 15, 6 दूनी 12, बचे कितने 3 हो गए 30, 6 पंजे 30, ठीक है। अब आप गुणा करो, तो 11 पंजे 55, तो 5, 11 दूनी 22 और 5 27, तो 2 और 11 चौक 44 और 2 46, और कितने स्थान पे पॉइंट है 3 स्थान पे, तो 4.675 इसका आंसर आ जाएगा, 4.675। तो इसमें तो है नहीं, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, √0.4 का मान आपसे पूछा है इसने। देखो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसका आंसर 0.2 कर देते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। इसका जो है भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 0.04, तो इसका आंसर तो हो जाता 0.2, क्योंकि वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। पर यहाँ दशमलव के स्थान 1 है और 1 को आधा कैसे करेंगे, तो फिर इसका भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 0.4000 अपने पास से लगा लो, जितना मन आपका करे, ठीक है। 0 लगा सकते हो आप दशमलव के बाद इधर। अब देखो यहाँ जब पढ़ा जाएगा तो दशमलव से स्टार्टिंग होगी, और 40 के लिए कितना पढ़ेंगे भाई, 7 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने का पढ़ा लिया जाता है उतनी ही बार पढ़ा जाता है जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो 7 से अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से कर लें आप, 6 से, तो 6 छिंग 36, 6 छिंग कितना हो जाएगा 36, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, और 6 और 6 कितना, या तो इसको इसमें जोड़ के लिखो या इसका डबल यहाँ लिखते हैं। अब दोनों 0 उतार लो आप, ठीक है। अब 12 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा, दूनी पे चला लो आप, 12 तिया 36, वैसे चल भी जाएगा 3 पे चला लो, कितने पे चला लो 3 पे, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक। अब एक बार आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन से गैस कर लेंगे हम इसका आंसर। तो इसने 3 स्थान तक दे रखा है 0.632, तो 0.63 तो हमारा आ ही गया है, अगली बार 2 बार और चल जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 0.632 इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाएंगे। देखो 76 में भी बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में भी बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन 0.9 का रूट है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 0.09 तो इसका आंसर तो आ जाता 0.3, क्योंकि दशमलव में वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे होते हैं, तो 2 स्थान पे पॉइंट है तो उसका आधा 1 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। पर यहाँ एक ही स्थान पे दशमलव है, अब 1 का आधा नहीं हो सकता, तो भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, भाग विधि से आपको इसका वर्गमूल निकालना होगा। पेयर बना लो, ये लीजिए जी। अब 90 के लिए तो भाई 9 पे चल जाएगा, 10 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 निम 81 हो जाएगा। 9 निम कितना हो जाएगा, 9 निम 81। ठीक है, अब 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, और बस यहाँ तो फिर 8 तो इतना कुछ बचेगा नहीं है, तो 2 जीरो आप उतार लो यहाँ से। अब 9 का डबल 18 हो गया। ठीक है, अब 18 पंजे 90 होते हैं, तो 5 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे चला लो क्योंकि हासिल भी लगेगा ना। तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3 4 एकम 4 होते हैं 7। अब इसका थोड़ा सा आप ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन से थोड़ा सा गैस कर लेते हैं हम इसका। तो 0.948 वाला एक ऑप्शन है, तो वही हो जाएगा 0.948। इस बार 8 पे चलता, 0.948। आप कहोगे कैसे चलता, 2 जीरो और बढ़ाते, 2 जीरो और बढ़ा लेते। ठीक है, इस तरह से चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.948। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 76 है। चलिएगा इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77। अब ये जो 77 क्वेश्चन है, इसका भी भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो 0.121। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी ऐसे होता 0.0121, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आता 1.1, क्योंकि 1 2 3 4 का आधा 2, ये आता है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर फिर ये आ जाता 0.11, क्योंकि वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 होता है। पर देखो यहाँ तो 3 स्थान पे पॉइंट है, तो 3 का आधा तो 1.5, मतलब ऐसे हो नहीं सकता ना यहाँ पे, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका भी आपको, भाग विधि से वर्गमूल। तो आ जाओ, देखो 0.121 और अपने पास से 0 बढ़ा लो, जितना आपका मन करे, पेयर बना लेने हैं। ठीक है, ये लीजिए, और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा लो, ये लीजिए। ठीक, अब पहले हम कितने पे चलाएंगे, 1 2 पे, 12 पे चलाएंगे तो दशमलव तो लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही, तो 4 चौक तो ज़्यादा हो जाएंगे, 3 पे चलाना पड़ेगा, 3 पे। ठीक है, तो 3 तिया तो हो जाएंगे 9। ठीक, अब 3 और 3 6, सही है। अब 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, अब उतार लिया, ये लीजिए। ठीक, अब 6 पंजे तो 30 होते हैं, पर हासिल भी लगेंगे, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 6 पे नहीं 5 पे चलाओ आप इसे। कितने पे चलाओ, 5 पे चलाओ। ठीक, तो 5 पंजे 25, तो 2 5 छंग 30 और 2 32। ठीक है, तो ये तो हो गया ज़्यादा, 5 पे ज़्यादा हो गया। 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32 हो नहीं था, ये 31 था, तो 4 पे चला लो। कितने पे चला लो, 4 पे। ठीक है, 4 पे चला। ये ऊपर से कितना बचा था, 0 1 और 12 में से 9 गए तो 3। ठीक, तो 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 10 में से 6 गए तो 4। अच्छा, एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन हमारा मेल खा रहा होगा तो कर देंगे। हाँ है, एक ही ऑप्शन है, 0.347, तो आपके पास 7 बार और चलेगा, तो इस तरह ही आपको एग्जाम में करना, पूरा कंप्लीट नहीं करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.347। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 का भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसको आप कर लेना, मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं ऐसे करके। इसका 4th आंसर आ जाएगा 79। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। अब 79 में क्या है, या 78 ही देखो पहले आप। 78 देखो, 78 में क्या है, 0.064 का वर्गमूल बुझ रहा है ये, तो भाई दशमलव के स्थान सम नहीं है, तो इसलिए भाग विधि से सम बोले तो जैसे 2 4 6 8 10 अगर ऐसे होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, हम बताएंगे कैसे, ऐसे। ठीक है, और बढ़ाना चाहो और बढ़ा सकते हो आप, और यहाँ से पेयर बनते हैं फिर इधर को। ठीक है, चलिएगा, तो पहले तो हम किसके लिए चलाएंगे, 6 के लिए चलाएंगे। तो यहाँ दशमलव तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पहले दशमलव आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। हाँ, और ये क्या है, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 0 उतार लिया हमने, ये वाला पेयर उतार लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, पढ़ा, इसका पढ़ा, तो 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 पे चला लो, 5 पंजे 25 चल जाएगा।
5 पे, 5 पंजे 25, तो 2 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गया तो एक तो 15 बच गया, ठीक है। अब 25 का डबल लिख लो यहाँ 50 या 45 में 5 जोड़ लो, ठीक। आगे आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो उतार सकते हैं। इससे पहले आप ऑप्शन चेक कर लो, इससे पहले आप क्या कर लो, ऑप्शन चेक कर लो। तो 78 में आ रहा है 2.252, तो लास्ट हो जाएगा इसका डी। ऐसे ही लिख देते हैं देख देख के 0.252, ऑप्शन हमारे लिए ही तो होते हैं, इस बार 2 बार चल जाता, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर 78 को। अब आप आ जाओ 79 पे, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, इसने दिया है रूट के अंदर 0.16 बटे 0.4, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे अगर दशमलव के स्थान बराबर होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो कर लो बराबर, ये लीजिए, ठीक। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, हाँ 16 का वर्गमूल 4, पर 40 को क्या लिख सकते हो आप, 40 को 4 गुना 10 लिख सकते हो। तो 4 तो 2 के रूप में बाहर चला गया तो 10 तो बचा। अब 10 का तो भाई रूट है, फिर ये आपका रूट में है ये, या तो फिर इसको पॉइंट हटाओ मत आप, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही। फिर ऐसे करो आप इसको, ऐसे था ये, इस तरह से। अगर ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर ना हो तो जहाँ दशमलव के स्थान ज़्यादा होते हैं वहाँ बचता। तो नेक्स्ट लाइन में आप इसको ये लिखेंगे 1.6 बटे 4, 1.6 बटे 4। अब 4 से आप इसको भाग करो तो 0.4 आ गया, 0.4। अब 0.4 का वर्गमूल निकाल लो भाग विधि से, ठीक है। तो अभी सिखाए हैं आपको, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। चलिएगा तो कितने पे अभी निकाला था शायद हमने कहीं, ये रहा ना। तो इसका आंसर तो ये आ जाएगा 0.632 आ जाएगा, 632। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। तो 632 ही आ जाएगा, जैसे इसका है ना ये, इसी तरह निकलेगा इसका भी आंसर 0.632 आ जाएगा, 632, 0.632 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो 80 तो चलो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, एक मिनट वेट करें आप। अस्सीवें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 80। तीन रूट दो बटे में क्या है, √3 प्लस के √6, √3 प्लस के √6, ठीक है। फिर माइनस 4√3 बटे √6 प्लस √2, फिर प्लस √6, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, जब भी इस कंडीशन का क्वेश्चन आएगा तो ये जो बीच का चिन्ह से बदल के ऊपर नीचे गुणा करनी है, ठीक है। तो 3√2 और गुणा करेंगे √3 माइनस के √6। आप एक काम करो, बड़े वाले पहले ले लो, बड़े वाले पहले रख लो, प्लस में किसी को पहले रख सकते हैं। तो आप इसको 6 बना लो और इसको 3 बना लो, ऐसे ही यहाँ तो सही है, ऐसे ही यहाँ कर लो, यहाँ 3 और यहाँ 2, ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √6 माइनस के √3। अब ध्यान से देखो, बटे में क्या होगा, √6 प्लस के √3 और √6 माइनस के √3, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर तो 6 और √3 का स्क्वायर 3, तो बटे में बस 3 बचेगा, बटे में कितना बचेगा, 3। ऐसे ही यहाँ 4√3 और क्या हो जाएगा, √6 प्लस के √2, हाँ, और चिन्ह बदल के ऊपर करेंगे चिन्ह, तो प्लस है ना, तो प्लस का उल्टा माइनस, और बटे में क्या बचेगा, बटे में जो है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बचेगा। a प्लस बी तो ये है ही, a माइनस बी का हम गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, तो 6 में से 2 गया तो बटे में बचेगा 4, ठीक है। अब आप आ जाएंगे यहाँ √6 इंटू, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो √3 माइनस के √2
√3 माइनस के √2 और बटे में क्या बचेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा बटे में। तो ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, बस इनके अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो √2 की करोगे तो 2 6 12 और माइनस के √6। अब यहाँ से √3 के साथ साथ माइनस की भी गुणा होगी, जब माइनस के अंदर गुणा करते हो तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे माइनस के 3 6 18, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ठीक, आगे प्लस 6 3 18 और माइनस के 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो ये प्लस के √12 है, ये माइनस के √12 है, ये प्लस के √6 है, ये माइनस के, ये माइनस के हैं, ये प्लस के, तो 0 आंसर आ गया। क्या आंसर बन गया हमारा, 0 हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का। इससे आगे बढ़ते हैं 81वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन से ही आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, पर यहाँ इन्होंने एक ही क्वेश्चन लगाया, अब हम क्या कर सकते हैं। देखो ये आपका पेपर में ऐसे भी आ सकता है, 3 + √5 का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए, या ऐसे भी आ सकता है, तो इसका मतलब वर्गमूल ही है, तो हमें 3 + √5 का वर्गमूल बताना। देखो जब भी इस कंडीशन में क्वेश्चन आए ना, एक संख्या हो और फिर दूसरी रूट वाली संख्या हो, तो ये जो होता है ना, ये 2ab होता है, और ये जो होता है ये a² + b² होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, a² + b² और प्लस के 2ab। ठीक है, तो ये जो रूट वाली संख्या होती है तो ये होती है, और ये जो है ये होती है, हाँ, तो इसको आप 2ab बनाओ। इसको कैसे बनाओ, 2ab, तो पर 5 तो अभाज्य संख्या है, 5 के तो फैक्टर में 2 आने का ही नहीं है, इसके तो बस ज़्यादा फैक्टर आप क्या कर सकते हो, √5 के फैक्टर आप क्या कर सकते हो, √5 के फैक्टर आप √5 × 1 लिख सकते हो, बस √5 × 1, पर हमें तो यहाँ 2 भी निकालना है, 2 भी, तो 2 कैसे निकल सकता है, 2 कैसे निकल सकता है, देखो हम निकालेंगे। आप क्या करो, 2 × √5/2, हाँ, और गुणा, ऐसे लिख लो आप इसको, इस तरह से, समझे भाई। इन दोनों की अब देखो, इस सारे की तुम गुणा करो, इस सारे की आप गुणा करो, 2 गुणा √5 की √1 में करेंगे तो √5 ही आएगा, हाँ, और √2 की √2 में करोगे तो 2 ही आएगा, तो देखो कैंसिल होके 5 ही तो आ गया, आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है क्या, 3 + √5 की जगह आप ये लिख लो, 2 गुणा √5/2 प्लस √1/2। ठीक है, मैंने आपको अभी सोल्व करके दिखाया है ये, तो ये a² + b² प्लस के 2ab है। देखो आपको विश्वास ना हो कि ये 2ab a² + b² है या नहीं, तो ये a × b है, a × b है, गुणा में लिखना, a × b है, a × b है, तो इसका स्क्वायर 5/2 और इसका स्क्वायर 1/2। हाँ, अब आप एलसीएम लो, तो 5 और 1 तो कितना हो गया, 6/2, तो कितना हो गया, 3। ठीक है, तो ये 3 ही तो आ रहा है, तो ये जो पूरा है a² + b² प्लस के 2ab, ये किसका, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और इसमें a क्या है, √5/2, ये रहा ना a, ये a है, ये b है, तो ये इसके प्लस इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक, इसको समझने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा, 2-4 क्वेश्चन और होते तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिएगा, तो इसकी जगह आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे, इसकी जगह नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे √5/2 प्लस √1/2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5/2। इससे आसान और इससे छोटा ये क्वेश्चन को कोई नहीं कर सकता, बस इसी तरीके से ये इतना छोटा और आसान आपको हो सकता है। ठीक है, और होते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया है ये भी क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है 3 सही 1/4 की घात 4। ठीक, और ऊपर फिर क्या है, माइनस है, फिर माइनस में क्या है, 4 सही 1/3 की घात 4, फिर बटे में क्या है, 3 सही 1/4 की घात 2, और फिर माइनस में क्या है, 4 सही 1/3 की घात 2 का वर्गमूल। बुझ रहा है, ये यहाँ गलती हो जाती है, या तो इस पर रूट भी आ जाएगा सारे पे लिखा हुआ, पर देखो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है का वर्गमूल बताइएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, 4 × 12 और 1 13/4 की घात 4 माइनस 3 से 12 और 1 13/3 की घात 4, ये कंडीशन नीचे बनेगी, 13/4 की घात 2 माइनस 13/3 की घात 2।
ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप समझाने वाली बात है, 13/4 को तो a मान लो, तो देखो यहीं बता देते हैं a की 4, और 13/3 को b मान लो, तो b की 4। इसको हमने a माना था, इसको हमने क्या माना था a, तो a², इसको हमने b माना था तो b²। अब ये जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर और बटे में a² माइनस के b²। ठीक है। अब इसे थोड़ी देर के लिए आप a मानो और इसे b मानो, तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो नेक्स्ट लाइन में आप इसे क्या लिखेंगे, a² प्लस b² इंटू a² माइनस के b²। ठीक है। और बटे में a² माइनस b²। ठीक, तो माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो गया तो प्लस वाला बचेगा। तो इसको सारे को जैसे आप सोल्व करोगे तो प्लस वाला बचेगा a² प्लस b², और a हमने इसको माना था तो 13/4 का स्क्वायर और प्लस b², तो b इसको माना था 13/3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिएगा। अब 13 का वर्ग तो 169 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है। और 13 का वर्ग 169 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। अब यहाँ जो हम एलसीएम लेंगे 144 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब 16 से ही 9 बार, तो इधर 9 की गुणा होगी 169 गुणा 9। ठीक, प्लस इधर से भाग करेंगे 16 आएगा, तो 169 में 16 से गुणा करेंगे, 169 में 16 से गुणा करेंगे। ठीक है। अब दो तरीके हैं यहाँ से आगे इसको सोल्व करने के, या तो 169 9 की गुणा करो और फिर 169 16 की गुणा करो और उन्हें जोड़ लो, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखो एक पार्ट तो ये है एक पद और एक पद ये है, इनमें एक सा क्या है 169, तो 169 कॉमन ले लो आप। 169 क्या कर लो आप, 169 आप कर लो कॉमन। तो जब हम 169 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 169 हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में यहाँ तो 9 बचेगा प्लस यहाँ 16 बचेगा, तो 9 प्लस 16 बचेगा अंदर ब्रैकेट में, तो 9 और 16 25 हो जाएगा। ब्रैकेट है तो गुणा है तो गुणा 25 हो जाएगा ये डायरेक्टली। और बटे में कितना चल रहा है 144। अब ध्यान से सुनो, वो इसका मान नहीं बूझ रहा, उसने कहा है इसका वर्गमूल बताओ, तो इसका वर्गमूल मतलब इसका रूट और बताना, अभी हमें इसका रूट बताना, हमें रूट इसका। अब 169 का तो 13 हो गया, 25 का 5 हो गया, 44 का 12 हो गया। ठीक है। 13 पंजे 65 को 12 से भाग करो, 65 को कितने से 12 से, तो 12 पंजे 60, तो 5 सही 5/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया है। ठीक है। तो ध्यान से आप देख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर 5 सही 5/12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, 3 प्लस 1/√3। ठीक है, प्लस 1/3 प्लस √3, हाँ, प्लस 1/√3 माइनस 3, हाँ, बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कई तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, कई तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। कैसे, यहाँ √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 3 प्लस √3, और बटे में जब √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का आप चाहो तो एलसीएम ले लो, हाँ। तो इसमें आप इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, इसे तो इधर √3 लिखो आप, हाँ, और इधर इससे 3 को पहुँचाओ, तो ऐसे कर लो आप, उल्टा कर लो। प्लस वाले में किसी को भी पहले या बाद में कर सकते, पर माइनस वाले में करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, तो जैसा माइनस वाला ऐसे ही बना लिया। तो यहाँ जो हमारा एलसीएम बनेगा, हमारा एलसीएम जो बनेगा √3 प्लस 3 और √3 माइनस 3 एलसीएम बन जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो इधर तो इसकी गुणा होगी √3 माइनस 3 प्लस इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी √3 प्लस 3। ठीक है। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और नीचे a प्लस b, चलो इसको लिख लो पहले आप सारे को, 3 प्लस √3/3, हाँ, प्लस 2√3 2√3 और बटे √3 a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर 3 होगा, इसका 9 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस √3/3, चाहो तो यहाँ भी आप 3 एलसीएम बना सकते हो, तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 प्लस ऐसे कर लो। ठीक है, चलिएगा। और प्लस में ये क्या बचेगा 2 इंटू √3 माइनस के 6 बचेंगे, इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, इसे हटा दो। अब नेक्स्ट लाइन में आप एलसीएम ले लो 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 की गुणा होगी, 2 9 18 प्लस के 2√3, ठीक, माइनस 6 से तो 6 गया, तो 2√3 ही रहेगा, 2√3 ही, तो ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है। और 18/6 बचा, 18/6, अब 6 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 3 बार, 6 या 18, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, चलिएगा। ऐसे ही ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है ऐसे ही,
84, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या है? 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, हाँ, प्लस 1/2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, ठीक है, प्लस 1/√2 माइनस 2, √2 माइनस 2, ठीक, और बराबर में लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो इसे भी ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। देखो कई तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया जा सकता है, इस वाले क्वेश्चन को भी। आप क्या काम करें, इन दो में पहले एलसीएम ले लें, हाँ, तो 2 प्लस रूट 2, इनमें एलसीएम क्या बन जाएगा, √2 प्लस 2, इसे उल्टा लिख लेंगे, और इनटू √2 माइनस 2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया हमने। तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी, √2 माइनस 2 प्लस, इधर माइनस से माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाले की, तो √2 प्लस 2, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ को कैंसिल हो रहा तो कर लो, तो ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 2 हैं, तो 2 प्लस √2 प्लस 2√2, 2√2 और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2, और इस माइनस को भी यहाँ पहुँचा दो, प्लस माइनस माइनस, और इस 2 से ये 2 खत्म, तो ये माइनस के √2 है, ये प्लस के, तो 2 बच गया, कौन बच गया, 2 बच गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 84 तक हम पहुँच चुके हैं। एट्टी 85 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 85। देखो 85 में हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस √2 है, बड़ी वाली संख्या पहले लिखो, √2 प्लस 1, और फिर प्लस में क्या है 1/, इसमें भी बड़ी वाली संख्या पहले लिखो आप, √3 प्लस √2 लिखो आप, ठीक है, फिर प्लस में 1/, यहाँ भी बड़ी वाली संख्या पहले लिखो, 4 प्लस √3, √4 और √3 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट जा रहा है, तो यहाँ भी आप बड़ी वाली संख्या पहले लिखो, 1/√100 प्लस के √99, ठीक है, √99 ऐसे लिखो आप, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हम यहाँ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 माइनस के 1/, अब √2 यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ, √2 प्लस 1 तो है ही पहले से, और एक ये और आ जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है, ये वाला ये और आ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो भाई आपका 1 आ जाएगा, बटे में 1 लिखते नहीं है, यहाँ आ जाएंगे, √3 चिन्ह बदल के ऊपर नीचे √2, और बटे में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ √4 माइनस के √3, और बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, √100 माइनस के √99, ठीक है, और बटे में √100 का स्क्वायर 100 और 99 का स्क्वायर 99, तो 100 में से 99 गया, 1 बचेगा। अब देखो ये प्लस के √2 है, ये माइनस के √2 है, ये प्लस के √3 है, ये माइनस के √3 है, ठीक है, ऐसे जो अगला पद आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये डॉट डॉट में जा रहा है ऐसी सीरीज में कैंसिल होता चला जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से केवल ये बचेगा -1 और प्लस डॉट डॉट करते करते यहाँ भी प्लस रहेगा आपका, तो प्लस √100 का मतलब हो गया 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 85 का, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए, ये 2-3 क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है। 86 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है, 1/√2 प्लस के √3 और माइनस के √5, माइनस के √5, फिर प्लस 1/√2 माइनस √3 और माइनस के √5, ठीक है। अब देखो बटे में अगर दो संख्या हो रूट वाली तो बीच का चिन्ह बदल को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, पर यहाँ तो 3 है, यहाँ कितनी है 3 है, तो इन्हें थोड़ा सोच के बनाना पड़ेगा। आप एक काम करो, ऐसे लिखो 1/√2 माइनस के √5 और प्लस √3, ऐसे बना लो आप इसको, इसे a और इसे b। 1/√2
√2 माइनस के √5 और माइनस √3, ऐसे बना लो आप इसको। अब एलसीएम लो आप, एलसीएम हो जाएगा √2 माइनस के √5 प्लस √3 इंटू √2 माइनस के √5 माइनस √3, ठीक है। तो ये a है, ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये a और ये b है, ये a और ये b है, ठीक। तो इससे तो ये कैंसिल, तो इधर तो ये जाएगा, तो √2 माइनस के √5 और माइनस के √3 प्लस इधर ये जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √2 माइनस के √5 और प्लस के √3 प्लस के √3। अब देखो कोई किसी से कैंसिल हो रहा हो तो देख लो, हाँ। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2√2, ठीक है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के 2√5, हाँ, बटे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √2 माइनस √5 तो a है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 तो हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, √2 माइनस के √5। वेरी गुड, इस तरह से करते जाओ आप इसको। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर तो 2 प्लस b का स्क्वायर तो 5 और माइनस दोनों की गुणा का दुगुना, तो 2√10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3। तो नेक्स्ट लाइन में क्या चलेगा हमारा, 2 इंटू √2 माइनस के √5, ठीक है। और बटे में वो 5 है तो 7, 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 माइनस 2√10। ऊपर जो है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लो पहले आप नीचे से, तो 2 इंटू √2 माइनस के √5, ठीक। बटे में हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 माइनस के √10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे ये ख़त्म। पर अब भी देखो ये सोल्व तो हो नहीं पा रहा, तो इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं, देखिएगा। √2 माइनस के √5 बटे ये जो 2 लिखा हुआ है ना 2, इसको आप ये लिख सकते हो √2 गुना √2, और ये माइनस में √10 आपका पहले से ही चल रहा है। ये जो 2 है इसको आप √2 गुना √2 लिख सकते हो, √2 की √2 में गुना करोगे तो 2 ही आएगा। अब नीचे से √2 कॉमन हो जाएगा, √2 माइनस के √5 और बटे में हमने क्या किया, √2 लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा √2 माइनस के √5, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, तो 1/√2, ठीक है। अब ये देख लो इसने यहीं छोड़ रखा है या कुछ और इसने क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 तो यही छोड़ रखा है 1/√2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी 4-5 क्वेश्चन अभी जो आपके सामने आए हैं, ठीक है। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे। अब 87 में कुछ नहीं है, 87 में कुछ नहीं है। इसमें क्या है, √2 प्लस √2 प्लस √2 और प्लस ऐसे ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब ये सीरीज प्लस या माइनस में हो, जैसे ये सीरीज प्लस में है और संख्या एक ही है, तो उस संख्या का फैक्टर करो, तो 2 के फैक्टर आप क्या कर सकते हो, बस 2 गुणा 1 कर सकते हो। अगर सीरीज प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होता है, और सीरीज माइनस में है तो छोटा वाला। तो सीरीज प्लस में है तो छोटा वाला बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। अब देखो 88 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, रूट के अंदर है 0.0196 और बटे में क्वेश्चन मार्क है तो x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, x ही ज़रूरी नहीं है, और बराबर 0.2, ठीक है। अब देखो जब तक रूट है जब तक तो क्वेश्चन सोल्व होने का नहीं है, तो रूट वर्ग से हटता, दोनों तरफ का आप वर्ग कर दो, दोनों तरफ का आप क्या कर दो, दोनों तरफ का क्या कर दो आप वर्ग कर दो, तो इधर तो हो जाएगा 0.0196 बटे x, और इसका वर्ग होगा, इधर वाले का वर्ग होगा तो 0.04 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, ठीक है। तो x तो वहाँ ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, x वहाँ पहुँच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0.0196 बटे 0.04। तो पहले आप इसको भाग कर लो 4 से, ऐसे ही, ठीक है। तो 4 चौक 16, बचे कितने आपके, 3 बच गए हो गए 36, 4 नहीं 36। अब देखो ऊपर कितने स्थान में पॉइंट था, 1 2 3 4 पे था और नीचे 2 पे, तो 2 स्थान में पॉइंट बचेगा। कितने स्थान में पॉइंट बच जाएगा, 2 स्थान में पॉइंट बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 88, इसका आंसर हो जाएगा पहले 0.49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाएंगे। 89 देखो इसमें क्या है,
बटे में 0.0 कितनी है 4 जीरो 1 2 3 4 12 25 बटे 0.40 1 2 3 4 और ये है आपका 53 29। तो ऊपर नीचे जब दशमलव के स्थान बराबर होते हैं तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 12 का वर्गमूल क्या है, 12 का वर्गमूल तो 35 होता है और ये 53 का वर्गमूल 73 होता है, तो 35/73 हो जाएगा, बस 35/73 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, देखो 90 को करते हैं, 90 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, रूट के अंदर है 1369, ठीक, प्लस में फिर कितना है, प्लस में है फिर 0.0615, ठीक है, और प्लस में x, प्लस में भी क्या है x है, और बराबर में कितना है 37.25। तो x का मान पूछ रहा है, तो ये जो 1369 है ना, इसका वर्गमूल 37 है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 37 प्लस रूट के अंदर 0.0615 और प्लस x, हाँ, बराबर 37.25, ठीक। ये 37 को उधर भेजो आप, माइनस हो जाएगा, तो 0.0615 प्लस x बराबर, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे आप तो 0.25 ही बचा, ठीक है भाई। 37 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 37.25 में तो 0.25 ही बचेगा ना। तो अब देखो रूट है, जब तक नहीं होने का, जब तक आप रूट ना करो, रूट तो वर्ग से हटता है, जब तक रूट ना हटाओगे तो वर्ग से हटेगा, ये दोनों तक का वर्ग करो, तो इधर तो वर्ग से रूट हट गया, ठीक, और उधर हो जाएगा वर्ग, तो 25 का वर्ग 625 होता है, 625, और दशमलव के स्थान दुगने हो जाएंगे तो 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसे उधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x, और उधर कितना है 0.0625, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा कौन, 0.0615 घटा दो, 5 में से 5 0, 2 में से 1 तो 0.0, तो ये x का मान आ गया, हाँ। तो x का मान अब कितने स्थान पे पॉइंट, 1 2 3, इसको चाहो हटा दो आप, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा x बराबर, इसे हटा दो 1/1000, ठीक है भाई। जितने स्थान पे पॉइंट होता है बटे में 1 का आगे उतनी 0 लगा दो तो पॉइंट हट जाता है, ठीक है। तो 3 स्थान पे पॉइंट है, इसको आप ये लिख सकते हो 1/10⁻3, हाँ, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसे ऊपर ले जाओ तो 10 की घात -3, -3। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। तो यहीं तक आज